Hello learners. Today we are going to analyze the essay Patriotism and Sports, which was written by the famous essayist G.K. Chesterton and was published in his essay collection named All Things Considered. We have already discussed about the essayist in our previous video lecture, in which we have talked about his another essay on running after one's head. As we know that his essays are highly delightful in the reading and they are fully perfect in the virtue of their matter and manner. तो इस ऐसे में भी उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है, what is the real patriotism and what are the real qualities of a perfect sportsman. तो हम इसमें patriotism क्या है ये देखेंगे, real patriotism क्या होता है और एक परफेक्ट स्पोर्ट्समैन की, एक रियल स्पोर्ट्समैन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, ये हम इस ऐसे में देखेंगे. सो द ऐसे स्टार्ट्स विद डिस्क्राइबिंग दैट सम पर्सन हैड अ स्ट्रेंज आइडिया that their country should always come out victorious in a particular game and sports. तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लोगों के अंदर मोस्टली ये डिज़ायर होती है कि उनकी जो कंट्री है किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट में विनर बने, एंड इफ़ देयर कंट्री लूज इन द पर्टिकुलर गेम दे बिकम सैड. तो यही फीलिंग्स सभी सिटीजन्स के अंदर होती है और यही सिचुएशन एक बार इंग्लैंड में भी हुई थी व्हेन इंग्लैंड वाज डिफीटेड इन स्पोर्ट्स बाय फ्रांस एंड बेल्जियम. जब बेल्जियम और फ्रांस से इंग्लैंड एक पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स में हार गया था. तो ये जो सिचुएशन थी जो पास्ट में हुई हारने वाली, ये कभी भी फ्यूचर में भी हो सकती है. इट कैन बी हैपन अगेन इन द फ्यूचर. So the writer here further says that there is a common feeling. ये देखो, there is a common tendency to regard their country as invincible passes through our 4 stages. तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि जो लोग होते हैं उनके अंदर 4 टेंडेंसी होती है अपनी कंट्री को लेके, और ये कॉमन टेंडेंसी होती है कि उनकी कंट्री क्या हो, इनविंसिबल हो, कभी उनकी कंट्री किसी स्पोर्ट्स में किसी दूसरी कंट्री से ना हारे. तो ये फीलिंग्स कॉमन होती है सभी लोगों में. तो यहाँ पे इन्होंने 4 टेंडेंसी 4 स्टेजेस को दिखाया है जो लोगों के अंदर होती है. द फर्स्ट स्टेज इज दैट पीपल डिज़ायर दैट देयर कंट्री इंग्लैंड अलोन शुड कम आउट विक्टोरियस इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट. Under the second stage, they desire that some Englishmen should win their game or sport. Under the third stage, they desire that their some favorite Englishman should win the game or sport. तो 3 स्टेजेस में यहाँ पे हमने क्या देखा. पहली स्टेज क्या होती है, जब वो चाहते हैं कि उनकी जो कंट्री है इंग्लैंड वो जीते. दूसरे स्टेज में वो क्या चाहते हैं, उनकी डिज़ायर क्या होती है कि कुछ इंग्लिश मैन जीते, ठीक है, इंग्लिश मैन जो हैं वो जीते. थर्ड स्टेज में क्या होती है उनकी डिज़ायर कि जो उनका फेवरेट प्लेयर है वो जीते. फिर लास्ट में उनकी क्या हो चाहती है, वो क्या देखते हैं, दे फाइंड टू देयर डाउट दैट द मैन हु हैड वॉन अ पर्टिकुलर गेम और स्पोर्ट इज़ नॉट एन इंग्लिश मैन. तो वो क्या पाते हैं कि जो विनर बना है वो तो इंग्लिश मैन है ही नहीं. तो कोई भी स्पोर्ट्स, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं राइटर कि स्पोर्ट्स में हार या जीत लोगों के डिज़ायर पे डिपेंड नहीं करती है. जो प्लेयर होता है वो तो अपना परफेक्ट देता है, वो तो अपनी पूरे स्पिरिट के साथ खेलता है, और जीतना या हारना ये तो नेचुरल है. दूसरी कंट्री तभी जीतेगी जब पहली कंट्री हारेगी. तो यहाँ से पैट्रियोटिज़म नहीं झलकता. जैसे हम क्रिकेट में भी देखेंगे, जब हमारी कंट्री हार जाती है या कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता है तो लोग उसको अब्यूज़ करते हैं, 4 तरह की बातें सुनाते हैं. तो इससे रियल पैट्रियोटिज़म नहीं झलकती. दिस इज़ नॉट द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री. एंड ये जो हमारी जो रियल स्ट्रेंथ है वो हमारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, ना कि हार या जीत पे, कि हमने कैसा परफॉर्म किया. तो ये होती है एक रियल स्पोर्ट्समैन की क्वालिटी की स्ट्रेंथ कैसे झलकनी चाहिए, उसके परफॉर्मेंस में झलकनी चाहिए, वेदर ही में विन और लूज़ द पर्टिकुलर sport. The typical Jingos who have admired their countrymen too much for being conquerors will doubtless. तो अब यहाँ पे क्या बोले, जिंगोज मीन्स ऐसे लोग जिनके जो वॉर को सपोर्ट करते हैं पैट्रियोटिज़म को शो करने के लिए. मतलब उनको ऐसा लगता है कि पैट्रियोटिज़म अगर दिखाना है तो उसका रियल जो एम है वो क्या होना चाहिए, वॉर.
तो वॉर की फीलिंग आती है इनके अंदर अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए. सो द टिपिकल जिंगोज हु हैव एडमायर्ड देयर कंट्रीमैन टू मच फॉर बीइंग कॉन्कर्स विल डाउटलेस. तो जो टिपिकल जिंगोज होते हैं जिनके अंदर ये फीलिंग होती है कि उनकी कंट्री जीते, क्योंकि जिंगोज के अंदर ये फीलिंग्स होती है कि किसी भी तरह से उनकी कंट्री को जीतना है. सो दिस इज नेचुरल. बट the Englishman with any feelings for England will know that athletic failure do not prove that England is weak any more than athletic success proved that England is strong. So these are important line. जो रियल इंग्लिश मैन है उनके अंदर ये फीलिंग नहीं होती. वो क्या सोचते हैं कि इंग्लैंड विल नो दैट एथलेटिक फेलियर डू नॉट प्रूव दैट इंग्लैंड इज़ वीक. एथलेटिकली अगर एथलेटिक्स में या किसी स्पोर्ट्स में अगर वो फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो इससे ये सिद्ध नहीं होता दैट इंग्लैंड इज़ वीक, और ना तो सक्सेस पाने से ये सिद्ध होता है कि इंग्लैंड इज़ स्ट्रॉन्ग. तो जो हमारी रियल स्ट्रेंथ या रियल वीकनेस जो है वो किसी स्पोर्ट्स में जीतने या हारने से सिद्ध नहीं होती, ये ऑथर का मानना था. Whatever may the advantages or disadvantages otherwise of the idea, it is least in the idea of procuring equality and a sort of average in the athletic capacity of the people. It might conceivable है, it might conceivable act as a corrective to our mere tendency to see ourselves in a certain explanation athletes. तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब whatever may advantages और disadvantages, जब स्पोर्ट्स में हम भाग लेते हैं तो ये हमको नहीं देखना है कि यहाँ पे एडवांटेज हो रहा है या डिसएडवांटेज हो रहा है. अदरवाइज ऑफ द आइडिया इट इज़ लीस्ट एन आइडिया ऑफ प्रोकरिंग इक्वालिटी. तो वहाँ पे इंग्लैंड में जो है फायरिंग के लिए जब लोगों को ट्रेन किया जा रहा था, तो उस समय जो राइटर थे चेस्टरटन, वो उस ट्रेनिंग में नहीं जाते, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर वो कॉमन पीपल अगर इस तरह की फायर करने वाली ट्रेनिंग में जाते हैं तो सबके अंदर क्या आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी. तो इस तरह की इक्वालिटी अच्छी नहीं होती. सो द सॉर्ट ऑफ एवरेज इन द एथलेटिक कैपेसिटी ऑफ द पीपल, इट माइट कंसीवेबल एक्ट एज अ करेक्टिव टू आवर मेयर टेंडेंसी टू सी आवर सेल्फ इन अ सर्टन एक्सप्लेनेशनल एथलीट्स. तो अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हमारे अंदर की जो कैपेसिटी है, एथलेटिक कैपेसिटी या अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए ज़रूरी क्या है कि उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में अपनी परफॉर्मेंस देना, ना कि जीत या हार से मैटर करता है. इन द वाटरलू पीरियड there was a general rough and dumble athleticism among average Englishmen. तो जब वाटरलू पीरियड था, जब 1815 में वाटरलू का बैटल हुआ था, उस समय का जो पीरियड था, उस समय लोगों के अंदर एक फीलिंग थी एथलेटिज्म के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, खेल कूद के लिए एक फीलिंग थी एवरेज इंग्लिशमैन के अंदर उस टाइम पे. लेकिन जब वाटरलू युद्ध ख़त्म हुआ और धीरे धीरे जब अभी प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट पीरियड आता गया, तो लोगों के अंदर से वो जो फीलिंग्स थी एकदम एथलेटिसिज्म की फीलिंग, स्पोर्ट्स के लिए जो फीलिंग्स थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी. इट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड बाय क्रिकेट और बाय कंस्क्रिप्शंस. तो ये वापस से क्रिएट नहीं किया जा सकता बाय क्रिकेट और बाय कंस्क्रिप्शन और बाय अदर गेम और बाय एनी आर्टिफिशियल मीन्स. तो ये किसी जो स्ट्रेंथ थी उनके अंदर की, जो फीलिंग्स थी उस समय, वो वापस से क्रिएट करने के लिए कोई क्रिकेट या कंस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है. कुछ कंस्क्रिप्शंस या किसी आर्टिफिशियल मीन्स से वो स्ट्रेंथ वापस नहीं आती है. जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी इनर फीलिंग्स पे, हमारी सोल पे, हमारी स्पिरिट से आती है वो फीलिंग. इट वाज अ थिंग ऑफ द सोल. तो ये जो फीलिंग है वो कहाँ से आती है, सोल से आती है, आर्टिफिशियल नहीं है. ये जो पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है, ये जो स्पोर्ट्स की फीलिंग है, ये हमारी सोल से आती है. इट इज़ नॉट आर्टिफिशियल. इट केम आउट ऑफ लाफ्टर, रिलीजन एंड स्पिरिट ऑफ द प्लेस. तो ये कहाँ से आती है, लाफ्टर से आती है, रिलीजन से आती है, एंड द स्पिरिट ऑफ द प्लेस. सो दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन्स एंड इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ द ऐसे. तो इस ऐसे से हम क्या समझते हैं, दैट विनिंग ऑफ अ गेम इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द पार्टिसिपेशन इन इट. ठीक है, इसका जो मोटो है वो क्या है, किसी गेम को जीतना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उसमें पार्टिसिपेट करना. सो पार्टिसिपेशन इज़
more important than to win a particular game. It is an evil that some people want to win the game by hook and crook. तो लोगों के अंदर अपना पैट्रियोटिज्म दिखाने के लिए एक फीलिंग आ जाती है कि पर्टिकुलर गेम को हमको किसी भी तरह से जीतना है. दे वॉन्ट टू विन बाय हुक एंड क्रूक. It is necessary that the people should play a game in the real spirit of the game. तो उनके अंदर गेम की फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोचने लगे कि हमको किसी भी तरह से ये स्पोर्ट जीतना है तो उससे क्या फीलिंग आती है हमारे अंदर? बैटल, युद्ध की फीलिंग आती कि हमारी कंट्री हमेशा जीते, चाहे वो कैसे भी जीते. तो उससे क्या होती है? दूसरी कंट्री के अगेंस्ट हमारे अंदर वॉर वाली फीलिंग आती है. तो जो वाटरलू युद्ध हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वो वॉर अलग चीज़ है, उसमें हमारा पैट्रियोटिज़म दिखता है, ना कि स्पोर्ट्स में. स्पोर्ट्स सिर्फ क्या होना चाहिए? सिर्फ गेम के लिए, सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए खेलना चाहिए, ना कि उससे कोई पैट्रियोटिक फीलिंग्स जुड़ी होती है. तो रियल पैट्रियोटिज़म क्या होता है? जो हमारी रियल स्ट्रेंथ को दिखाता है वॉर में, या फिर हमारी सोल में, हमारे स्पिरिट में होना चाहिए रियल पैट्रियोटिज़म. किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को हारने या जीतने से पैट्रियोटिज़म का, देशभक्ति का कोई लेना देना नहीं होता है. सो दिस इज़ व्हाट द ऑथर वांट्स टू कन्वे इन दिस एसे.